दोस्तों सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं ध्रुव वर्मा। करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ में है, दिसंबर 2021 में फीफा की 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने भारतीय रेफरी चुने गए। 17, 20, 12, 18। तो दोस्तों कितने 18 चुने गए। कितने 18। अब अगर इसके डिस्कशन देखें तो डिस्कशन में है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए, जिनमें 4 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। सूची के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए पात्र हैं और वे उस वर्ष के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर फीफा बैज पहनने के भी हकदार हैं जिस वर्ष उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने आरक्षित वर्ग के लिए राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है। तो दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों किसने की है? पंजाब ने। ठीक है, किसने की है? पंजाब ने। ठीक है, किसने? पंजाब सरकार ने ये किया है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब जानते हैं इसके बारे में। पंजाब सरकार की बात अगर कर लें दोस्तों तो जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, राखी, वैसाखी। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ के नृत्य की तो भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, लुंडी, धामल, जागो, कीकली, गतका। पशु क्या है यहाँ का? राष्ट्रीय पशु मतलब राजकीय पशु ब्लैक बग है और राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय फूल दोस्तों क्या है? लिमियान कैंडिडम। और रामसर साइड यहाँ की है हरिके वेटलैंड, कांजीली वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा पंजाब के बारे में। पंजाब के जो दोस्तों नृत्य हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। दिसंबर 2021 में राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2023, 2025, 2024। तो दोस्तों 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। तो राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 2024 तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दोस्तों ईईएसएल ठीक है ने क्या किया? ईईएसएल ने, बात हो रही है किसकी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, एमएसएमई मंत्रालय के साथ गठजोड़ किया है। एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलने के लिए एलएनपी के साथ में क्या किया था? एलएनपी को लॉन्च किया था, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों को 6,000 रुपये की निवेश विशेष कोविड सहायता वितरित की है? दोस्तों 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने क्या किया है? जो वहाँ के वेंडर हैं मतलब यानी जो हॉकर्स हैं जो पेपर मारते हैं उनको 6,000 रुपये विशेष कोविड राशि देने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र हाकरों के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता राशि वितरित की है। यह सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। राज्य में पंजीकृत 7,300 हॉकरों को 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। आकस्मिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो दोस्तों उड़ीसा की में जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। राज्य भाषा क्या है? उड़िया है। प्रमुख त्यौहार क्या हैं? दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, डोला पूर्णिमा, नुआखाई, शीतला
षष्ठी रथ यात्रा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का नुआखाई त्यौहार। जो नुआखाई त्यौहार है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रमुख नृत्य क्या है? उड़ीसी, छाऊ नृत्य। तो छाऊ के बारे में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मेघा, नाचा, डंडा, नाटा, चंगू नृत्य, करम नृत्य, चैती घोड़ा, घोड़ा नृत्य, बौंसा रानी। तो ये सारे कुछ नृत्य हैं। भौगोलिक संकेत अगर बात की जाए जीआई टैग की, तो कोटपाड़ा हथकरघा कपड़े को मिला, उड़ीसा इक्कत को मिला, कोणार्क पत्थर की नक्काशी को मिला, पट चित्र को मिला, पीपली को, अपली वर्क को। ये जीआई टैग मिले हुए हैं। राजकीय पशु क्या है? सांभर है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, और राजकीय पुष्प कमल है, और राजकीय वृक्ष बरगद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2021 में दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन का योगदान दिया है? तो दोस्तों इंडिया, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक, किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब अगर बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। फूड जो आपका FAO है के विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। दोस्तों जो FAO है इसने विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। AFO का मुख्यालय दोस्तों रोम, इटली में है। अब आप ध्यान रखिए, जहां पर भी फूड लिखा मिल जाए उसके सभी मुख्यालय रोम, इटली में होते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि स्वीकार की है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि स्वीकार की है। किसने? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर जेवरेव या एंडी मरे। तो दोस्तों ये कौन है? एंडी मरे। ठीक है, एंडी मरे को 2020 में वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि स्वीकार कर ली है इन्होंने। ठीक है। 5 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन के उपविजेता एंडी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड एंट्री स्वीकार की। वे आखिरी बार 2019 में मेलबर्न पार्क में खेले थे जब उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। ATP रैंकिंग में 134वें नंबर के एंडी मरे ने 2013 और 16 में 2 बार विंबलडन और 2016 US ओपन जीतकर 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन के मेलबर्न में खेला जाता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस ATP दिसंबर 2021 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। द्वितीय स्थान पर डेनियल मेदवेदेव और तृतीय स्थान पर अलेक्जेंडर जेवरेव और चतुर्थ पर हैं स्टेफनोस सित्सिपास और पांचवें पर हैं एंड्री रूबलेव। ठीक है, तो आपको 3 याद रखने हैं। पहले पर नोवाक जोकोविच है। दिसंबर 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जॉन डीडियन का निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया 2021, 2015, 2012, 2019। तो दोस्तों 2012 में। ठीक है, कब? 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जानते हैं डिस्कशन। लंबे समय से अमेरिका के प्रमुख लेखकों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित महान निबंधकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक जॉन डेनियल का दिसंबर 2021 में निधन हो गया है। उन्होंने अपने सबसे अधिक बिकने वाले संस्मरण द ईयर ऑफ मैजिकल थिंग्स के लिए नॉन फिक्शन में 2005 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। 2012 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन की समय सीमा को निम्नलिखित किस महीने तक बढ़ा दिया? तो दोस्तों ये समय सीमा किस महीने तक बढ़ा दी है? तो
मार्च 2022, फरवरी 2022, जून 2022, मई 2022। तो जून 2022 तक बढ़ा दी है। ठीक है, अब देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। इसके 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व इसकी स्थापना हुई थी। किसके अनुसार? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। किसका? आरबीआई का। मतलब पहले आरबीआई प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल्ली तरीके से प्राइवेट सेक्टर से खरीद कर लिए। इसके जितने शेयर से प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे के सारे परचेज कर लिए थे। इसके पहले गवर्नर कौन है? सबसे पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका हेड ऑफिस कहाँ था? इसका हेड ऑफिस था कोलकाता। 1937 में इसका हेड ऑफिस परमानेंट के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और पहले गवर्नर कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 1989 में मझगांव डाक शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल वाहनों में से पहला निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज को 23 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो दोस्तों अगर बात करें 23 दिसंबर 2021 को किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है, तो आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस बेला, आईएनएस खुकरी। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये है आईएनएस खुकरी। आईएनएस खुकरी को क्या किया गया है? सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है, आईएनएस खुकरी को 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहकों में से पहला था। सॉरी, वाहक 23 अगस्त 1989 को मझगांव शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था। अपनी सेवा के दौरान जहाज की कमान 28 कमांडिंग अधिकारियों ने संभाली और इसने 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की। दिसंबर 2021 में दोस्तों अगर बात की जाए, दिसंबर 2021 में पंजाब कैबिनेट ने किस शहर में जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? तो दोस्तों ये है पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा। तो कहाँ? ये दोस्तों पटियाला। किसको? पटियाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं पंजाब कैबिनेट ने जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला में गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्र अन्य आध्यात्मिक, धार्मिक, जाति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रति एक विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। कैबिनेट ने फिल्म और टेलीविजन विकास परिषद की स्थापना के लिए भी एक सहमति दी है। पंजाब में लोकसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 13। राज्यसभा सीटें 7 हैं और जिलों की संख्या 22 है। राजकीय पशु काला हिरण है और राजकीय पक्षी उत्तरी गोसवाक है। बांध रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में भारत सरकार और जर्मन विकास बैंक ने किस राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए 140 मिलियन यूरो कम ब्याज दर और 2 मिलियन यूरो अनुदान के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों जिलों की संख्या 52 है, लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी भारतीय शोर्ग फ्लाई कैचर है। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों बांध की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाण सागर बांध सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैन गंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों ये रही कुछ जानकारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात हो रही है, किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 15 मार्च,
और 14 दिसंबर। तो दोस्तों ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था। उपभोक्ता अधिकार दिवस की 2021 के लिए थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। अब दोस्तों कुछ और डेज हैं जिनके बारे में जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, बट 20 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1966 में शिक्षकों की स्थिति से संबंधित ILO यूनेस्को अनुशंसा को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा जो करंट अफेयर में डिस्कशन ऐड किया जा रहा है, ये आपको पसंद आ रहा होगा और कॉपी पेन पेपर जरूर लेकर बैठें दोस्तों। उम्मीद है कि आपके हर एक एग्जाम में आपको करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।